नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग जिसमें हम आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी को चेक करेंगे और देखेंगे आपका फिनेंस, आपका जॉब, आपका लव लाइफ, मैरिड लाइफ, हेल्थ, वेल्थ, सब कुछ होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखे और बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन, मूनसाइन, किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 1 से लेके 31 अगस्त तक देख सकते हो। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम देखेंगे पूरे महीने की आपकी ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। एरीज यानी मेष राशि, हम देखेंगे आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी कैसे रहने वाला है। एरीज एट ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लगता है एरीज पूरे महीने आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। पूरे महीने आप बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे अपनी लव लाइफ को बैलेंस करने के लिए, अपनी फिनेंशियल स्टेटस को बैलेंस करने के लिए। वर्क प्लेस में आपका काम का जो लोड है वो बढ़ेगा। चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी जहाँ आप काम कर रहे हो, फिनेंस जहाँ से आता है, जहाँ से पैसा आता है आपका, वही आपको बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा। आप कहोगे कि बिना मेहनत के कोई काम कर सकता है, नहीं। लेकिन अब जो आपका जो ये जो महीना है, डबल मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, फिनेंशियल स्टेबिलिटी। फिनेंशियल स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। साथ ही साथ रिलेशनशिप में भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है कि आप मेहनत के वजह से बहुत ज़्यादा फिनेंशियली प्रॉफिटेबल कोई संस्था से जुड़ सकते हो, या फिर ऑलरेडी अगर आप जुड़े हुए हो तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, जिसकी वजह से आप घर खरीदना, गाड़ी खरीदना, इस तरीके का सोच आपके दिमाग में आ सकता है, आप कर भी सकते हो। आपको ये लगेगा कि पूरे महीने मुझे दिल लगा के काम करना है और उससे मुझे मुनाफा करने हैं और उससे मुझे मेरे ज़रूरत के जो भी चीज़ें हैं उसे खरीदने हैं। लग्जरियस लाइफस्टाइल अगर आप जीना चाहते हो तो उसको आप एफोर्ड करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करोगे। साथ ही साथ रिश्ते को संभालने के लिए, आप किसी भी तरीके के रिश्ते में हो, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, जो भी है, उसको भी बैलेंस करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। देख लेते हैं फर्स्ट के जो 10 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। एरीज देख लेते हैं फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। एरीज फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि फर्स्ट के 10 डेज आपको खास करके आपका जो लव लाइफ है, जो मैरिड लाइफ है, उसमें आपको कभी कभी आपको मानसिक रूप से परेशानी दे सकता है। कभी कभी आपको ये लगता है कि बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है। कभी कभी आप
आपको उनके प्रति आकर्षण बढ़ सकता है। कभी कभी आपको ये लग सकता है कि इस रिश्ते को लेके कोई डिसीजन लेना चाहिए। जो लोग लव लाइफ में हैं और अभी तक आपने शादी नहीं किया है तो आपको लगेगा कि शादी का डिसीजन ले लेना चाहिए। आपको उनका प्यार बहुत सता सकता है, आपको उनकी याद बहुत आएगी। कुछ लोगों के लिए हो सकता है रिश्ते में अनबन हुआ है या फिर चल रहा है, तो फर्स्ट के जो 10 डेज है वो आपको इमोशनल अटैचमेंट फील करवाएगा उस इंसान से। दूसरा, आपको कोई एंसेस्टर प्रॉपर्टीज मिल सकता है। प्रॉपर्टी के मामले में आपको किसी के साथ विवाद हो सकता है, किसी रिश्तेदार के साथ वाद विवाद हो सकता है, कोई आपसे मिलने आ सकता है, आपका कोई पुराना रिश्तेदार आपसे मिलने आ सकता है, कोई दादी नानी चाची जिससे आपने बहुत दिनों से नहीं मिला, या फिर आप उनसे मिलने जा सकते हो। किसी के साथ आपका लव रिलेशनशिप है तो उनकी याद आपको सता सकता है बहुत ज़्यादा। बातों में आपका लोगों के साथ आपकी बात जो है वो मैच नहीं कर सकता, बात बात में लोगों से आप लड़ पड़ सकते हो। आपको लव लाइफ में किसी की प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण महसूस हो सकता है, फिजिकल अट्रैक्शन जिसे बोलते हैं, जिसकी वजह से आप कोई रिश्ते के बारे में, कोई निर्णय लेने के बारे में सोच सकते हो। आप का सोल का जो है एक नया जर्नी शुरू होगा, ऐसा लग रहा है। हाँ, कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है कि चोट चपेट भी लग सकते हैं, तो सावधानी से जो है वाहन आदि चलाइएगा। और कुछ लोगों के लिए कोई डिसीजन लेना, खास करके लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, और या फिर कोई भी काम आपने पेंडिंग रखा था तो उसके सिलसिले में आपको कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है। तो ओवरऑल अगर मैं मुझे दिखाई दे रहा है तो फिनेंशियल स्टेटस जो है वो तो आपको मैंने पहले ही कहा कि मैं जितना मेहनत आप करोगे उतना बैलेंस रहेगा। फिजिकल और मेंटल स्टेटस आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। फिजिकली अगर आप सावधानी से चलते हो तो उतना परेशानी नहीं होगा, और आपकी जो ओवरऑल एनर्जी रहेगी वो आपको कभी कभी खास करके इमोशनली आप थोड़ा सा ब्रेकडाउन फील कर सकते हो, क्योंकि पुरानी यादें आपके दिमाग में आएंगे, पुराने लोग मिल सकते हैं, पुराने रिश्ते मिल सकते हैं। आप किसी से मिलने जा सकते हो तो आपको पुरानी जो यादें हैं, जो आपकी पास्ट की जो अपने वो जो काटा है पास्ट के जो सिचुएशन कुछ दिन पहले की, तो वो आपको परेशान कर सकता है। उसकी मेमोरीज जो है रिकॉल करोगे आप, तो उसके लिए कभी कभी मेंटली आप परेशान हो सकते हो। इमोशनल जो फील करोगे आप, इमोशनल डिटैचमेंट आपको फील कर सकते हो आप। इमोशनल अटैचमेंट भी फील करोगे कभी कभी, अरे ऐसा था रिश्ता, ये था, अब आपको ये लगेगा अब ऐसा नहीं है। तो मतलब कभी अटैचमेंट कभी डिटैचमेंट इस तरीके का फीलिंग आपका होगा। ओवरऑल अगर मैं कहूँ, वर्क प्लेस में भी आपको तो ज़बरदस्त काम करने पड़ेंगे, ये मैंने पहले ही कहा कि जो भी आप करते हो, जॉब हो बिजनेस हो, उसमें आपको जी लगा के जितना मेहनत आप करते हो उससे ज़्यादा मेहनत आपको इस महीने पूरे महीने करना पड़ेगा। तो फिनेंशियली, फिजिकली और आप सही रहोगे। मेंटली कभी कभी आपको परेशानी उठाना पड़ सकता है, मानसिक रूप से। लोगों से लड़ाई झगड़े से दूर रहे, बाहर के विवाद में अपना टांग मत अड़ाइए। कहीं कुछ हो रहा है, आपने वहाँ जाके बोल दिया, ऐसा लग सकता है कि वहाँ के जो झमेले है वो आपके सर चढ़ गए। देख लेते हैं मिडिल के 10 डेज। मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के कॉन्टैक्ट कर सकते हो।
मिडिल के 10 डेज आपके लाइफ में एक दूसरा चैप्टर ओपन करेगा। एस ऑफ कप्स, द मैजिशियन, द टावर। ऐसा लगता है अचानक से कुछ ऐसी चीजें घटेगी आपके लाइफ में जो आप इमोशनली इतना जो ड्रेन फील कर रहे हैं, करोगे, कभी इमोशनल अटैचमेंट फील करोगे, उन चीज़ों से आप बाहर आ जाओगे। अचानक से कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी ज़रूरत भी है यूनिवर्स को वो करने का, और उसके बाद आपके सोच में पूरी तरीके से परिवर्तन आ जाएगा। आपको ये लगेगा आई एम द बेस्ट, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई कैन डू एवरीथिंग। इस तरीके का सोच आपके दिमाग में आएगा। वैसे भी ये एक पावरफुल, अगर मैं कहूँ ये एक हीलिंग है। कोई भी अगर इस बात को हमेशा बोलते रहते हैं, कोई अगर हमेशा इस बात को हमेशा बोलेगा तो वो अपने अंदर में, अंदर से एक स्ट्रॉन्ग जो फील है उसे फील करेंगे। तो आपको ये चीज़ें खुद ब खुद आ जाएगी। अचानक से ऐसा कुछ होगा आपके लाइफ में, खास करके मुझे लगता है इमोशनली आप ऐसा कुछ फील करोगे, और ये होना भी ज़रूरी है, यूनिवर्स ये करवाएंगे, जिसके बाद आपको लगेगा कि बस अब बहुत हुआ। अब नो माइंड गेम, नो मैनिपुलेशन, किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना। अब जो होगा अब मेरे हिसाब से होगा, मैं जो करूँगा, मैं जो सोचूंगा वही होगा, मैं अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीऊँगी। इस तरीके की सोच आपके दिमाग में आएंगी, जिसकी वजह से आप काम में भी बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन जाओगे आप। और आप अपने इमोशन को भी, जो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, ओवर कंट्रोल हो रहा था, उसे आप कंट्रोल करना सीख जाओगे। अगर मैं कहूँ मेंटली, फिजिकली और फिनेंशियली, आप जितना मेहनत करोगे, जैसे कि मैंने कहा ये जो महीना है आपको मेहनत करके ही आगे बढ़ना है। फिनेंशियल स्टेबिलिटी जैसा है वैसा रहेगा। मेंटली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे। इमोशनल डिटैचमेंट कभी कभी फील होगा, कभी कभी अटैचमेंट फील होगा, ये होता रहेगा। शुरुआत के 10 दिन, मिडिल के 10 दिन, ये आपके साथ होता रहेगा। लेकिन मिडिल के 10 दिन के अंत में आके आप में एक नया परिवर्तन आ जाएगा। देख लेते हैं आपका एंड के जो 11 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है एरीज। देखो ऐसा है कि कोई भी चीज़ एक जैसा नहीं रहता है। अभी आप दुखी हो तो डेफिनेटली आपको ये मन में बिठा लेना चाहिए कि ये दुख का जो घड़ी है ये टल जाएगा, अच्छे वक्त हमारे लिए इंतज़ार कर रहा है। तो एंड के जो 11 डेज है ना वो आपके लिए चमत्कार बन जाएगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड एट ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। आप कुछ नया करने के बारे में सोचोगे, ब्रांड न्यू स्टार्ट वर्क प्लेस में। हो सकता है आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस करने के बारे में सोचोगे। कहीं आपका पैसा अटका हुआ है, वहां से पैसा मिलेगा। कहीं आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आ रहा था और रिश्ते में आपको स्टेबिलिटी का एहसास होगा, आप उस रिश्ते को स्टेबल बनाने की कोशिश करोगे। कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होगा कि कुछ नया होने जा रहा है मेरे लाइफ में, वो मैं ही कर सकता हूँ। आपके ऐसी किसी के साथ रिश्ता जो है उसमें आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील होगा। 24/7 आप उसी इंसान के बारे में सोचोगे जैसे कि आप किसी मेंटल जेल में हो। कोई ऐसी बातें आपको परेशान करेगा जिसकी वजह से आप उनके याद में रहोगे। बहुत सारा ऐसा चीज़ है कि आपको बेकार की पचड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। लक का साथ आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप बेकार की पचड़े में पड़ोगे तो लक जो आपका साथ देने जा रहा था वो पीछे हो जाएगा। क्योंकि आप, ऐसा है ना कि एक ही वक्त में बहुत सारा घटनाएं घटते, हम समझते हैं कि अरे ये तो मुझसे रेजोनेट नहीं कर रहा है, ये तो मेरे बात नहीं है। अरे भाई, एक ही वक्त में बहुत सारा चीज घट रहा है। अब आपके कर्म के अनुसार आपको वो बांटा जा रहा है कि आपके हिस्से में क्या पड़ेगा। तो उसी वक्त में देखो, जब हम सारे
बर्थ लेते हैं तो उसी वक्त में कोई राजा होता है, कोई रंग होता है, कोई नेता होता है, कोई अभिनेता होता है। सिर्फ एक ही वो, अगर आपने सोचा कि 10:55 में तो मैं भी पैदा हुई थी, तो मैं यहाँ क्यों हूँ? अपने कर्मों की वजह से हो। तो वो कहाँ उसी वक्त एक तो बच्चा पैदा नहीं होता है। तो उसी तरीके से अगर आप बेकार की पचरों में ना पड़ के अपने स्टेबिलिटी पर फोकस करो। उसी वक्त में आपको ऑफिस जाना था, उसी वक्त आप देख रहे हो कि सामने कोई झगड़ा चल रहा है, आप उसमें जाके कूद पड़े, तो क्या होगा? दूसरों की झमेले आपके सर पे आ जाएंगे। उसके लिए आपको बेकार की चीज़ों से दूर रहना है। लक का साथ मिलने वाला है मंथ के एंड में, जो आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, अपने बारे में सोचना है, स्टेबिलिटी के बारे में सोचना है। पूरा मेहनत करके जो पैसा कमा रहे हो वो आपको मिलने जा रहा है, यूनिवर्स का साथ मिलने जा रहा है। आपका जो भी परेशानी था वो खत्म होने जा रहा है। और उसी वक्त अगर आप किसी झमेले में जुड़ जाते हो तो सारा का सारा जो है पानी फिर जाएगा उसमें। तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि हमें करना क्या है। अगर मैं कहूँ फिनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग रहोगे, फिनेंस आएगा। रिश्ते में आपको नया कुछ करने की मन होगी। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया है, लक का साथ आपको मिलेगा। मेंटली, फिजिकली, फिनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग रहोगे। अब अगर बेकार की चीज़ों में पड़ के आप परेशान ना रहो तो अच्छा जाने वाला है। काम में भी नया कुछ कर सकते हो, नई शुरुआत कर सकते हो। जॉब में, वर्क प्लेस में भी आपको सराहना जाएगा। आपके जो पैसे हैं वो मिलेंगे, अटका हुआ पैसा मिलेगा, लक का साथ मिलेगा। तो इसके बाद भी जो कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर जो चीज़ें खराब अगर कुछ है तो आप अगर उसको अवॉइड करते हो तो वो नहीं होगा। अगर आप उसमें जबरदस्ती से कूद पड़ोगे तो वो होगा। देख लेते हैं आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस आ रहा है पूरे महीने के लिए। रीज देखिए, कार्ड आया है सिचुएशन विल बी इम्प्रूव है। तो मैंने पहले ही कहा कि आपके अच्छे दिन आने जा रहा है, थोड़ा देर से आ रहा है लेकिन दुरुस्त आ रहा है। दूसरा जो है कार्ड आया बी असर्टिव। ये भी मैंने आपसे कहा कि आपको अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेना है। दूसरे क्या कर रहे हैं उसमें जाके अगर आप अपना टांग अड़ाओगे, नाक घुसाओगे, तो वही परेशानी आपको परेशान करेगा। अपनी खुशी की जिम्मेदारी अपने हाथ में लीजिए, लोगों की बात छोड़िए, अपने बारे में सोचिए, कुछ स्ट्रांग बनिए। तीसरा कार्ड आया आस्क योर एंजल। थोड़ा सा ध्यान लगाइए, मेडिटेशन कीजिए। अगर आप कहते हो कि अभी बैठेंगे मेडिटेशन नहीं हो रहा, एक दिन में कुछ नहीं होता है, शुरुआत तो कीजिए। तो धीरे धीरे आप में उस बात का एहसास हो जाएगा कि ये परेशानी क्यों हो रहा है, आप शांत हो जाओगे और आपका जो नेचर है वो चेंज हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलता है एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।